राम सीता जी को अलग करने का पाप। ठाकुर जी यहाँ सबका हिसाब क्लियर करने आए हैं, तो ये इनका हिसाब क्लियर कर दिया। इन भाई साहब का हिसाब तो क्लियर हो गया। अभी इसका खोपड़ा जाकर के एक व्यापारी के तराजू में गिरा। उसने जैसे ही देखा ये क्या, तो सामने से देखा कि अरे रे एक थप्पड़ में, तो व्यापारियों में तो बात जल्दी फैल जाती है कि भैया सत्ता परिवर्तन होने वाला है मथुरा में, अब जिनको भी अपना व्यापार अच्छा चलाना है इनसे दोस्ती कर लो। तो सारे मथुरा वाले व्यापारी बुद्धि होती, तो सबने वो जो कपड़े गिरे थे धोबी के हाथों से उसको उठा उठा करके पहना। लेकिन वो राक्षस के कपड़े बच्चों को कैसे बनेंगे? तो ब्रजवासियों ने कहा लाला कपड़े तो सुंदर हैं लेकिन अपने नाप के नहीं हैं, ये रोड साफ होते हुए जा रही है, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, तो जरा कुछ करो ना लाला। लाला ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, अपने मामा का नगर है। वो देखो सामने दर्जी की दुकान, और जैसे ही दर्जी की दुकान में गए तो दर्जी ने देख लिया तो धोबी का क्या हाल हुआ। तो दर्जी उठ खड़ा हुआ, आइए माई बाप आपकी दुकान है, आपकी ही दुकान है। तो बोले ये मामा जी ये कपड़े, बोले वो सब छोड़ दो, मैं समझ गया, उतार करके दो। और ऐसी कैंची चलाई दर्जी ने, ऐसी मशीन चलाई कि फटाफट सबके कपड़े नाप के सिल करके बना दिए, और ठाकुर जी ने पहने और बढ़िया नाप के कपड़े आ गए सबको। ठाकुर जी ने कहा बताइए मामा जी कितना हो गया पैसा, आपकी मेहनत का पैसा दे। तो दर्जी ने कहा सरकार अब क्यों शर्मिंदा, का आपसे पैसे थोड़ी, देख लिया था ना क्या हाल हुआ है, आपसे थोड़ी पैसे लेंगे सरकार, नहीं नहीं कुछ तो लो। तो कहा अच्छा जो देना चाहे वो आशीर्वाद दे दीजिए। तो ठाकुर जी ने दोनों हाथ रख करके धोबी को आशीर्वाद दिया, दर्जी को आशीर्वाद दिया कि इस समय तो तुम शर्ट की सिलाई 1 आना 2 आना ले रहे हो, लेकिन जाओ हमारा आशीर्वाद है कि सन 2024 तक 500 रुपए से कम में तो शर्ट सिलना ही मत। तो ये ठाकुर जी का आशीर्वाद। अब ये मत पूछना कि ये भागवत में कहां लिखा है, कुछ बातें भागवत में नहीं लिखी होती, हमको बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मिलता है जो मिलता है। भैया आज दर्जी के घर मोटर कार घूम रही है तो यही ठाकुर जी का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हमारे घर में सब संपन्न होता है। ये कथा भी पांडे परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हो रही है, बुजुर्गों के ही पुण्य से हमको प्राप्त होता है। तो दर्जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली, ये अलग सुदामा है, वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। शांडिल्य गर्गाचार्य जी ने बताया था कि एक दिन तेरे यहाँ जरूर भगवान पधारेंगे, और कृपा करके सुदामा के पास गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, माला बनाया करता था, तो उसने ठाकुर जी को माल्यार्पण किया। अब देखो पंचामृत से स्नान तो हो ही गया था, वस्त्र भी हो गए थे, माला भी हो गई, अब पूजा में क्या बाकी है ठाकुर जी की? चंदन। तो चंदन घिस करके एक सैरेंद्रा नाम की 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी त्रिवक्रा, और अपनी भाषा में इसका नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन का पात्र लेकर के जा रही थी, और उस चंदन की सुगंध से ठाकुर जी आकृष्ट हुए। 3 जगह से कुबड़ी बदसूरत चली जा रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने पीछे से आवाज लगाई, ओ सुंदरी। तो उसने घूम करके देखा कि मथुरा में मुझे सुंदर कहने वाला कौन आया। तो जैसे घूमी तो सर्वांग सुंदर श्री श्याम सुंदर खड़े। बुलाया ठाकुर जी ने कि तुम्हारे हाथ का ये चंदन तो बहुत सुगंध कर रहा है। तो कहा हाँ ये अंगराग है, कंस को बड़ा प्रिय है, ये चंदन में रोज जाकर के देती हूँ, आपको लगाऊं? ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल। तो पहले ठाकुर जी के माथे पर चंदन लगाया, दाऊ दादा को लगाया, सब ब्रजवासियों को लगाया। ठाकुर जी ने सोचा इसको भी कुछ देना चाहिए, तो ठाकुर जी ने अपना एक पैर इसके एक पैर के ऊपर रखा, दूसरा पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा, दोनों हाथ से इसके गाल पकड़े, और दाऊ दादा ने हाथ दबाया। क्या कर रहा है? ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है। कहा दाऊ देखो तो, और श्री ठाकुर जी ने मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो भभूव प्रमदोत्तमा, ऐसा बल लगाया कि 3 जगह से कुबड़ी कुब्जा 16 वर्ष की सुंदर अप्सरा के रूप में परिणित हो। ठाकुर जी के स्पर्श का कमाल है। ये कुब्जा बुद्धि है, बुद्धि। बुद्धि के बाप का नाम है गुरु। या तो गुरु के पास बुद्धि रहना चाहिए, या फिर बुद्धि के पति का नाम है परमात्मा।
तो गुरु ही परमात्मा के साथ बुद्धि का ब्याह करता है। और जिस बुद्धि के ना तो कोई गुरु है और ना कोई पति है, वो बुद्धि कंस की दासी बन जाती है। इसलिए वो बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, काम, क्रोध और लोभ। जिसका कोई गुरु नहीं है उसकी बुद्धि में ये 3 दोष आएंगे, काम, क्रोध और वासना, लोभ। इसलिए इसका नाम कुब्जा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के संपर्क में आई तो यही 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी सुंदर हो गई। ये इसका अर्थ है। तो भैया फिर कुब्जा ने प्रार्थना की कि आप मेरे घर पधारिए। ठाकुर जी ने कहा कि हम बाद में जरूर तुम्हारे घर आएंगे। और बाद में ठाकुर जी कुब्जा के घर भी गए। और उसके बाद फिर श्री ठाकुर जी जहां पर धनुष रखा हुआ था, ऐसी रंगभूमि पर ठाकुर जी पहुंचे धनुष यज्ञ को देखने के लिए। और ये धनुष महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी ने कंस को प्रदान किया था और कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो कंस ने पहरेदार लगा करके रखे थे। ठाकुर जी वहां गए और पहरेदारों को मारा। और जैसे ही धनुष को उठाया और धनुष उठाते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था, यहाँ ठाकुर जी ने धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम्रोदसी दिशः। धनुष का भंग किया और भयंकर शब्द हुआ आकाश में और कंस के कान तक ये शब्द पहुंचा। कंस समझ गया कि धनुष टूट गया है और जो धनुष को जिसने तोड़ दिया है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो घबरा उठा। नारद जी से पूछा इसने कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं कन्हैया? तो बोले काला काला है। तो जैसे ही वर्णन किया था नारद जी ने, अब तो इतना डर गया कंस की हर काली चीज में ठाकुर जी दिखने लगे। भोजन करने बैठा तो काला जीरा दिखा तो दाल फेंक दिया, अरे मेरा काल आ गया, काल आ गया। ये भी भजन भय का है। ठाकुर जी को तो बहाना चाहिए मुक्त करने का। एक दिन में इसने इतना भजन कर लिया कि ठाकुर जी ने सोचा कि इसको मुक्त करना है। और फिर ठाकुर जी आए, रात्रि भर विश्राम किया। दूसरे दिन की बेला हुई। कंस ने बहुत बड़े रणांगन में, मैदान में मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। मथुरा के ब्रजवासी सब आकर के उस पर बैठे हुए हैं और ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान है। और दोपहर का समय था। उसी समय श्री ठाकुर जी उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी को जैसे ही सबने देखा तो देख करके जिनकी जैसी दृष्टि थी वैसे दर्शन भगवान ने किए। मल्लानाम शिशुर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। मल्लों ने भगवान को देखा तो भयंकर मल्ल के रूप में भगवान दिखाई दिए। स्त्रियों ने देखा तो साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन हुए। भगवान के सगे संबंधियों ने देखा तो छोटे से बच्चे के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। कुल मिलाकर के बात यह है, जाकी रही भावना की रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी
जिसकी जैसी भावना थी उस भावना से दर्शन किया और भगवान ने वैसे ही दर्शन दिया। यहाँ 9 रसों का उल्लेख है। श्रृंगार रस में भगवान दिखाई दिए, वीर रस, भय रस, हास्य रस, सब रसों में भगवान ने दर्शन दिया। और कंस ने देखा तो कोवलिया पीड़ हाथी को तैयार रखा था कि जैसे ही आएंगे तो आकर के और हाथी के नीचे इनको कुचलवा देना। कोवलिया पीड़ महावत बैठा था, उसने प्रहार किया और भागा कोवलिया पीड़ हाथी। और जैसे ही सामने हाथी को आते हुए देखा, सावधान हुए कृष्ण और बलराम। एक दांत पकड़े कन्हैया ने, दूसरा दांत पकड़ा बलराम ने, जोर लगाया तो दांत निकल गए। उठा करके जो पटका कोवलिया पीड़ हाथी को तो हाथी का प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग जय बोलने वाले थे, लेकिन याद आया कि कंस तो जिंदा है, अभी हाथी मरा है, कंस नहीं। लोग बड़े चालाक होते हैं, तो बैठ गए चुपचाप कि अभी जरा धीरे से बोल लो, मन में जय। कोवलिया पीड़ को मार दिया और दोनों दांत ऐसे लेकर के कन्हैया और बलराम रंगभूमि में अंदर प्रवेश करते हैं। कंस ने कहा देखते क्या हो, चाणूर मुष्टिक जाओ युद्ध करो। चाणूर आया, मुष्टिक आया युद्ध करने। चाणूर का युद्ध हुआ भगवान के साथ, मुष्टिक का युद्ध हुआ बलराम जी के साथ। दोनों ने आकर के कहा आओ हमसे युद्ध करो। ठाकुर जी ने कहा शर्म नहीं आती, बच्चे के साथ युद्ध कर रहे हो, बच्चे के साथ युद्ध करने आ रहे हो, इतने बड़े बड़े योद्धा होकर, पहलवान होकर के। तो दोनों पहलवानों ने कहा कि अरे बच्चा, अरे हाथी को उठाकर पटक दिया, तू बाल नहीं काल, आओ हमसे दो हाथ हो जाए। और भगवान का और चाणूर का युद्ध हुआ, बलराम और मुष्टिक का युद्ध हुआ। और खेल खेल में भगवान ने और बलराम जी ने ऐसे उठा करके जो पटका तो चाणूर और मुष्टिक का प्राणांत हो गया। सबकी इच्छा हुई जय करने के, लेकिन मन में बोले क्या, वृंदावन बिहारी लाल की। और मल्लों को जरा जोश चढ़े, इसलिए कंस ने संगीत वालों की भी व्यवस्था की। संगीत वाले जरा संगीत बजा रहे हैं ताकि युद्ध करने में आनंद आए। और यहाँ तबले वाला धाम आ रहे और ठाकुर जी वहां दूसरे सबका। कंस ने देखा कि मेरी पिटाई हो रही है, पेमेंट लेते मेरे से और मेरी पिटाई पर बजा रहे। कंस ने कहा बंद करो, तो सब बंद हो गए। लेकिन ये कंस के थोड़ी हैं, ये तो अपने हैं। ठाकुर जी ने कहा पेमेंट हम देंगे, बजाओ। पूरे ब्रह्मांड का भार हाथ में लेकर के जो प्रहार किया तो कंस के मुंह से वमन हुआ रक्त का और कंस के प्राण निकल गए। अब सभा में भय समाप्त हुआ तो सारी सभा उठ खड़ी हुई, चिल्लाई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके कंसारी भगवान का अभी हमको छोड़ो, सबसे पहले हमारे नाना उग्रसेन, हमारी माँ देवकी, वसुदेव, इन सबको मुक्त करो। कारागार से इनको मुक्त कराया गया और उग्रसेन ने मुक्त होते ही आकर के कहा कि कृष्ण अब तुम राजा बनो। तो कहा नहीं नाना जी, यदि हम राजा बनेंगे तो लोग ये कहेंगे कि कंस का वध हमने राजा बनने के लिए किया, इसलिए राजा तो आप ही बनिए। और उग्रसेन महाराज को राजगादी दी। देखो भगवान ने जिसको भी मारा है राज्य या संपत्ति के लिए नहीं मारा। रावण को मारा तो किसको राजा बनाया? विभीषण को। बाली को मारा तो किसको राजा बनाया? सुग्रीव को। यहां कंस को मारा तो उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। वेरी गुड। उग्रसेन महाराज का राज तिलक किया और स्वयं भगवान उग्रसेन महाराज के सलाहकार बन के रहे। अब यहां पर नंद और जो ग्वाल थे वो सब ने भगवान से विदा ली कि अब हम जाते हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। तो भगवान ने प्रणाम किया नंद बाबा को, हाथ जोड़ करके कहा बाबा आप जा रहे हो वृंदावन, दो चीजों का ख्याल रखना, एक तो मेरी मैया और दूसरा मेरी गैया। मेरी मैया और गैया का ख्याल रखना बाबा, मैया ज्यादा रोए नहीं, उनको मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कह करके नंद बाबा और ग्वाल बाल जो सब सखा थे वो भी मिल करके बड़ा रोए। जिसके साथ बचपन से खेला खाया उसको छोड़ करके नंद और जितने भी भगवान के मित्र थे वापस आए वृंदावन।